Okay, beta. So today we will learn about the last topic of preposition of time, parts of the day. But before that, I would like to remind you something. बेटा आज जो है वो फंक्शनल इंग्लिश का लॉ एडमिशन टेस्ट वालों का लास्ट लेक्चर है. उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसे राइटिंग. लेकिन you can sit with University of Sindh students as well to learn about narration and voices. Okay, so I would like to say कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुना होता है या ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा होता है, फिर भी एंट्री टेस्ट में जो पढ़ा होता है वो नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स यूजुअली टीच मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट एंड सो ऑन, बट दे डोंट टीच यू how to fill the blanks or MCQs whenever we talk about dawn, sunset, sunrise, noon, and even though what's different between the night and only night. So let's commence the chapter. Okay beta, whenever there is indefinite tense you have to use two prepositions only with the parts of the day, in and at, only in, at, at. Next is perfect progressive. Whenever we talk about parts of the day, हम सारे parts of the day से क्या यूज़ करते हैं हम वो पढ़ाएंगे, ठीक है. So let's commence. I wake up, there is the morning. बेटा मॉर्निंग के साथ हमेशा आपको यूज़ करना होता है क्या. यहाँ पर जॉर्ज यूली कहता है अपने बुक में पेज नंबर 124 to 132, ये आपका प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. तो इसमें क्या कहता है, जब भी हम बात करते हैं ड्यूरेशन की तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन. सो मॉर्निंग से लेके, मॉर्निंग का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जहाँ से मॉर्निंग शुरू होती है आफ्टर डाउन, फिर 12 PM तक क्या होता है, मॉर्निंग होता है. इट मीन्स बिफोर 11:59 AM टिल देयर इज मॉर्निंग. सो ये ड्यूरेशन होती है, इसलिए ड्यूरेशन के साथ हम क्या करते हैं, इन. नेक्स्ट थिंग, शी रीड्स बुक, देयर इज द आफ्टरनून. तो बेटा आफ्टरनून भी एक ड्यूरेशन होती है, तो ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं in. Third thing, everybody do not write, just give me your senses, listen carefully. Rahman will move to Saudi Arabia this the evening. So जब भी हम बात करेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की, we will use in. Clear? Now let's commence. बेटा यहाँ पर ध्यान, do not write anything, कुछ भी ना लिखें. We will eat dinner this night. अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नाइट, दूसरे होते हैं ओनली द नाइट. तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की जो लिटरेचर है उसमें भी होता है अ गर्ल वाज वॉकिंग अक्रॉस द रिवर इन द मिडल ऑफ द नाइट या इन द नाइट. अब जॉन ईस्टवुड और जॉर्ज यूली दोनों अलग अलग कहते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे कहाँ पर कहाँ पर इन डालते हैं, कहाँ पर एट. जब भी जॉर्ज यूली कहता है जब भी हम कॉमन चीज़ की बात करें, या जॉन ईस्टवुड कहता है जब भी हम कॉमन नाइट की बात करें, जैसे कि कल रात थी, आज रात होगी, कॉमन, कोई खास रात ना हो, कॉमन नाइट हो, उसको वहाँ पर हम यूज़ करते हैं व्हाट, एट. Whenever we talk about common night we use it, but whenever we talk about special night, memorial night, we add here in. तो जब भी हम कॉमन नाइट की बात करें एट, जब भी हम स्पेशल नाइट की करें इन. अब कहाँ पर आपके एमसीक्यूज में इन हो, कहाँ पर एट हो. बेटा जब भी सिंपल आपकी नाइट हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ नाइट लिखा हुआ हो, तो वहाँ पर आप करोगे एट नाइट. जब भी नाइट से पहले आपका दी होगा या द होगा, नाइट से पहले क्या होगा, दी और द होगा, देन यू हैव टू एड व्हाट, इन. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अहमद प्लेज गेम, ये भी आपको नहीं पढ़ाए थे. सो यहाँ पर आप कहोगे अहमद प्लेज गेम इन द मिडल ऑफ द नाइट. इन द मिडल ऑफ द नाइट मीन टू से इन द मिडल ऑफ द नाइट मीन टू से एक नाइट होती है बिल्कुल डार्क फ्रॉम 1 to 3 AM. तो ये टाइम होता है मिडल ऑफ द नाइट. अब दो इसके तरीके होते हैं, एक होता है पूरा फ्रेजल वर्ब, फ्रेज होता है इन द मिडल ऑफ द नाइट. दूसरा होता है देश मिडनाइट. दूसरा क्या होता है, देश मिडनाइट. बेटा यहाँ पर होता है 8 मिडनाइट. ये चीज़ें समझे, 8 नाइट, 8 मिडनाइट, इन दी नाइट, इन द मिडल ऑफ द नाइट. तो यहाँ पर ये स्पेशल चीज़ें होती हैं. डन? यहाँ पर क्या है, स्पेशल नाइट, इन द नाइट. आम रात 8 नाइट. यहाँ पर 8 मिडनाइट कहें या इन द मिडल ऑफ द नाइट कहें, ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं. क्लियर? फ्रॉम 1 to
3 or onwards. Next thing, Suhail wakes up, there's the dawn time. ये चीज़ें नहीं पढ़ाते. डान मतलब फजर से पहले जो टाइम होता है उसको कहते हैं डान टाइम. एक डान न्यूज़पेपर है, वो किसने पब्लिश की थी? काइज़म ने. क्लियर? तो बेटा इसके साथ हम क्या डालते हैं? एट द डान टाइम. अब ये चीज़ें समझे. डान टाइम होगा क्या क्या करेंगे? एट द डान टाइम. रहमान स्टडीज देश द सनराइज. रहमान स्टडीज एट सनराइज. सनराइज मीन टू से सूरज जब उभरता है. मोहम्मद बख्श solves MCQs देश द सनसेट एट द सनसेट. अब दूसरी बात, जब हम आफ्टरनून का कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स बुक इन द आफ्टरनून, तो यहां पर इन हुआ. लेकिन जब आप देखें नून, तो बेटा वहां पर आपको क्या करना होता है? एट. सो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन आफ्टरनून एंड नून? बोथ आर सेम, but whenever you see noon you have to use 8, whenever you see afternoon you have to use in. Last but not least, अब ये जो सारा आपने पढ़ा है, सारा आपने पढ़ा है, कोई भी MCQs अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस हो, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेस हो, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेस में आ जाए, मतलब परफेक्ट प्रोग्रेस हो में या परफेक्ट टेंसेस में आ जाए. फॉर एग्जांपल हैड बीन, हैव बीन, या फिर हैज़ बीन, या फिर आप कहेंगे विल हैव बीन, विल हैव. तो बेटा सब में आपको यहां पर ऐड करना होता है सिंस. व्हाट यू हैव टू ऐड? फॉर एग्जांपल सागर हैज बीन कंडक्टिंग क्लास सिंस द मॉर्निंग, सिंस द आफ्टरनून, सिंस द नून, सिंस सनराइज, सिंस सनसेट, सिंस नाइट, सिंस मिडल ऑफ द नाइट, सिंस dawn and so on. Clear? So this was the last lecture. If you have any question you can ask. See you in your next lecture. It's known as direct and indirect speech, or you can call it narration. Clear? But if we talk about late students, we will commence essay. First of all, I will teach you what's essay. Therefore, I will teach you personal statement. In essay, I will teach you two different types of essays. Descriptive. It's known as descriptive, and the second one is somehow we call it social essay. Clear? And in personal essay, what's the difference between essay and personal essay? We will discuss each and everything in the next classes. Clear? Have a good day.